बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी फाइनली हम ईद के बाद आ चुके हैं जी अपनी रूटीन में, और अब हमने ईद को खूब इंजॉय कर लिया है। तो बस जी बुखार भी था, तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो बस आज सुबह उठते ही ना, तो मैं आ गई हूँ किचन में। पहले तो किचन को थोड़ा सा बर्तन वगैरह रात के थोड़े से पड़े थे वो वॉश किए, दूध चढ़ाना था ऊपर वो किया, दूध निकालना था, बर्तन। अच्छा, सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। जी सबकी बड़ी अच्छी गुजरी होगी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी ईद वाले दिन, तो बस इसी वजह से फिर मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाई। अगले दिन कोई मेहमान वगैरह आ गए थे, मेरी नंद वगैरह, और नंद थी, उनके बच्चे थे, तो बस फिर बिज़ी बिज़ी बिज़ी, और इतना कोई बिज़ी, ऊपर से तबीयत ना ठीक हो ना, तो फिर आप और ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो। तो बस जी घर के काम शाम तो होते ही रहते हैं, और बस बीच में तबीयत ख़राब हो गई, सारा ईद का मज़ा ख़राब हो गया है तबीयत ख़राब होने से। तो काफ़ी दिन बाद जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, एक तो मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ा मसला आ जाता है, और जितना भी मेरे अंदर थोड़ा सा एक्टिवपन होता है ना, वो सारे का सारा ही ख़त्म हुआ होता है जैसे कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं। और ऊपर से आज मेरी बेटियां भी नहीं घर हैं, वो अपनी फूफो के साथ चली गई थी रहने के लिए, क्योंकि जी छुट्टियाँ हैं। तो बच्चों को फूफो ज़िद करके साथ ही ले गई है बेटियों को कि चलो मैं इनको ले जाती हूँ, और घूम फिर लेंगे ज़रा 2-4 दिन। कहीं तो जाती नहीं है, तो फिर उनके बाबा ने भी भेज दिया। मैंने कहा चले कोई नहीं जी, रहे हैं। तो अभी सुबह का ही टाइम है, तो नाश्ता अभी कोई नहीं हमने किया, तो नाश्ता कोई था भी नहीं, ना ही तो कोई मटन बीफ वगैरह तो कोई खा नहीं रहा। मैं क्या करूँ, मैं किसके लिए बनाऊँ, ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ, ये नहीं ना खाते तो ना खाएं, अगर किसी का दिल करेगा तो खा लेंगे, नहीं करेगा तो ना खाएं। तो इधर सुबह सुबह ही ना सोच रहे हैं, अभी अंदर प्लान चल रहा है कि क्या नाश्ता करना है, क्या नाश्ता करना है। मैंने कहा आप लोग प्लानिंग कर लो, और मैं उतनी देर में अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, आप लोग फिर से ना खलारा डलवा दीजिएगा तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ। रात को नहीं करके सोई थी, तो रात को मैं करके सो गई थी, लेकिन इनके ओवरनाइट तो चलता रहता है कि क्या क्या खाना है, सारी रात तो ये जागते हैं। जब से बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हुई हैं ना, बच्चे सोते तो है नहीं, तो सारी सारी रात जागते हैं, तो फिर समझ आती नहीं है। बर्तन सब सुबह उठ के किचन में आकर एक चक्कर लगाते हैं तो पता चलता है कि इतना किचन भरा हुआ है बर्तनों से। तो मेरा तो ख्याल है कि सबके घर में यही रूटीन चल रही है आजकल, जब से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं ना, तो यही रूटीन सबके घरों में चल रही है। मेरे घर में तो उसी दिन से ये रूटीन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन उन्होंने छुट्टियां दी थी तो इसलिए सारे के सारे बच्चे जो है ना वो सोते नहीं हैं। बेटे दोनों घर पे ही हैं, वो सारी रात सोते नहीं हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो अभी सारी ना प्लानिंग श्लानिंग चल रही है। तो जी प्लानिंग ये हुई है कि जो अदरक है ना उसको खाया जाएगा पराठे के साथ, अदरक पका के खाना है। तो वो मैं नहीं पकाती हूँ, हस्बैंड बनाते हैं। मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता खाने में भी, और वैसे भी हस्बैंड को खुद बड़ा शौक है ऐसे काम करने का, तो मैं कहती हूँ जी करो, मुझे भी साथ में थोड़ी थोड़ी रेस्ट मिल जाती है। तो वो इधर अदरक भूनने लगे थे, वो अपनी तैयारी के लिए आ गए थे किचन में। तो बस वो अपनी तैयारियां कर रहे थे कि मैंने अब क्या करना है। तो बड़े बेटे ने कहा जी मैंने कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो बस ना एक गिलास दूध का दे दें। तो उसके लिए ना मैं तुख मलंगा जो है ना वो भिगो के रख लेती हूँ रात में ही। तो वो सारा दिन जैसे ही उसका दिल करता है दूध में डाल के पीने को जब, तो वो पी लेता है। और तो कोई बच्चे इतने शौक से दूध पी नहीं रहे होते हैं, तो उसको ही शौक होता है दूध का, तो वो ही ना दूध के अंदर तुख मलंगा डाल के तो बस वो पी लेता है। तो मुझे तो खुद तुख मलंगा इतना पसंद है। तो बस जी इधर नाश्ते हो रहे थे, तो फिर ना मैंने कहा कि आप लोग नाश्ते की क्या मैंने वीडियो डालनी है, आप लोग बनाओ, फिर मैं आपको पराठा वगैरह बना के दे देती हूँ। तो बाकी फिर मैं अपने दोपहर के खाने से ही शुरू करूँगी। तो दोपहर के खाने में मुझे बनाना था मटन पुलाव,
तो उसके लिए जी मैंने मटन को धो लिया था और उसके अंदर सब सारी चीज़ें वगैरह डाल के, खड़े मसाले और प्याज लहसुन डाल के ना, तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ में मुझे बनाना था मीठे में मुतंजन। तो क्योंकि जी मुतंजन जो थी ना हस्बैंड ने खानी थी, क्योंकि उनको बड़ा ही शौक़ होता है मीठी चीज़ें खाने का। और जैसे ही हमारे घर में कुछ मीठा ख़त्म होता है ना, तो हमने कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना होता है। और मीठे में ज़्यादा क्या पसंद है, मुतंजन पसंद है, सूजी का हलवा पसंद है, मीठी सेवइयाँ पसंद है, दूध वाली नहीं इतनी पसंद, लेकिन मीठी सेवइयाँ बहुत पसंद है। और सर्दियों के अंदर खीर बहुत पसंद है, और गाजर का हलवा भी खा लेते हैं। बस ऐसी चीज़ें पसंद है। और ना कुछ बनाया हो ना, तो फाइनली उन्होंने पता क्या कहना है, मिठाई का डिब्बा ला के रख लेना है घर में। मिठाई ले आते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होती है तो फिर तब तक मुझे भी होता है कि अब ये मिठाई ख़त्म हो गई है तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही दूँ इनके लिए। तो फिर मुतंजन बनानी थी और साथ में मुझे बनाना था मटन पुलाव। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ईद वाली जो वीडियो थी वो तो माशाल्लाह मेरी बेटियों ने, मेरी वीडियो बनी पड़ी थी, उन्होंने खुद ही ना थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई और मुझे कहने लगी मम्मा आप ना इस पे वॉइस ओवर कर देना, हम डाल देते हैं, तो आपसे अगर नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो अब वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा। तो फिर उन दोनों बहनों ने मिलके इतनी अच्छी कोई वॉइस ओवर की, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा मम्मा का गैप ना पड़े। बस उसके बाद जब उनकी कज़नें आ गई तो फिर उनका गैप पड़ गया, वरना उन्होंने कोई ना कोई टूटी फूटी सी ना वीडियो बना लेनी थी दिखाने के लिए। उनको तो ये होता है कि मम्मा आप डालते रहो, चले ना चले, आपका दिल तो लगा हुआ है ना। आपको ये तो होता है ना मैंने वीडियो बनानी है, मेरा दिल लग जाता है, तो नहीं भी कोई चलती वीडियो तो ना चले, अब बनाती रहा करे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ईद वाले दिन, तो मैंने कहा मेरे से ना वॉइस ओवर नहीं हो रहा, और आप ऐसा करो कोई ना कोई म्यूज़िक लगा दो। दोनों बहनें छत पे चली गई हैं रूम में जाके, ऊपर वाले रूम में। तो दोनों इतनी अच्छी कोई वॉइस ओवर करके ला के ना, तो कहती है मम्मा ये देखिए हमने खुद वॉइस ओवर कर दी है। आपको अगर नहीं पसंद आई ना तो फिर आप रहने देना, अगर आपको अच्छी लगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल दो, कुछ नहीं होता। तो जी इधर मैं मुतंजन की तैयारी शुरू हो गई थी। चावल जो थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद जनाब कुछ जो मैंने इसके अंदर ना, हमारे घर में मुतंजन बिल्कुल थोड़ी सी बनेगी, देखिएगा बिल्कुल थोड़े से चावल बनने हैं। बस मैंने एक छन्नी चावलों की ना जो है वो पकानी है। बस मेरी ना जो जिस बर्तन में, नॉन स्टिक के अंदर ना मुझे लगता है कि मुतंजन अच्छी नहीं बनती, तो इस वजह से मैं ना नॉन स्टिक के बर्तन के अंदर ना मुतंजन नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैंने इस तरह की कढ़ाई मेरी दूसरी है ना जो, उसके अंदर तो मैंने बस उसको फ्रिज में रखा हुआ है, उसके अंदर ना मैंने मटन जो है ना वो मैरिनेशन लगा के रखी हुई है, तो वो पड़ा हुआ है। तो फिर इस वजह से मुझे ये वाली कढ़ाई लेनी पड़ी है। तो इसमें भी मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया था, क्योंकि ये नीचे से ना प्लेन है। ये एक तो कढ़ाई जो दूसरी है ना मेरी, वो नीचे से थोड़ी सी ना डीप हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ही प्लेन सी थी, और इसमें भी मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। तो बस फिर मैंने इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले डाले थे, बादियान का फूल, लौंग और बड़ी इलायची नहीं डाली थी, और क्या कहते हैं सिलमन स्टिक। और साथ में मैंने ना एक कटोरी भर के इसके अंदर चीनी की डाली थी। जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे ना, बस उसी के साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है, और साथ में मैंने इसके अंदर ना 1 गिलास दूध का शामिल कर दिया था, फुल मलाई वाला। मुझे ना मलाई इससे ना इसके अंदर बड़ा क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है। और जैसे ही चीनी जो थी ना उसका दाना ख़त्म हुआ, तो फिर सारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, तो साथ ही मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। बस फिर इधर मैंने ना चावलों को कवर कर दिया था, मैंने कहा चलो पक जाते हैं। तो जैसे ही ना इसका जो पानी कुछ हाफ़ ड्राई हो चुका था, फिर मैंने इसके अंदर ना जो भी मैंने ड्राई फ्रूट डालने थे वो डाल दिए, और इसको हल्के हाथ से ही मैं मिक्स करके ना तो फिर से छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। पता क्या, इसका जितना पानी है ना इसके अंदर वो सारा ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसके ऊपर हल्के हल्के से कलर डाल दूँगी। और साथ ही इधर जी मैं बनाना शुरू हो गई थी शाम के लिए भी। मैंने कहा अब एक ही दफ़ा मैं फ़ारिग हो जाऊँगी किचन से, बार बार एक ही तो काम नहीं ना करना पूरा दिन। तो मुझे माश दाल बनानी थी थोड़ी सी, तो फिर माश दाल के लिए मैंने ना
मसाला वगैरह भून लिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने हल्के हल्के से जो मसाले मसाले कह रही हूँ, कलर है ना इसके ऊपर ना, ड्राई कलर ही मैंने इसके ऊपर ना हल्के हल्के से डाल दिए हैं बस थोड़े थोड़े, और उसी से ना बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा इनके अंदर इसी तरीके से। और ऊपर से जो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, क्या मुझे नहीं पता नहीं क्या कहते हैं इनको, बस ये डाल दूँगी बस जी। और बस इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे ना, इसको कवर करेंगे। और साथ ही हम ना पुलाव की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि जो थी ना दाल माश, इसको भी मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था। इसको भी मैंने पानी डाल के ना दाल के अंदर, और इसकी भी आंच कम करके इसको भी कवर करके छोड़ दिया। और साथ ही फिर इधर मैंने ना पुलाव की तैयारी कर ली थी। प्याज डाले, हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा ऑयल डाला, बस इसको हल्का सा हम पकाएंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। और सिंपल सी मैंने बनानी है। साथ में कुछ मैंने खड़े मसाले जो हैं, कुछ तो मैंने पहले डाले थे जब यखनी बनाई थी, थोड़े से मैंने बाद में डाले हैं जो कि मैंने यखनी में बनाए थे। यखनी तो मैंने छान लेनी है। तो साथ ही इसके अंदर भी मटन डाल दूँगी, और जी मटन के बाद इसके अंदर डालेंगे हम बिरयानी मसाला, और साथ में ही दही डाल दूँगी। और इधर मैंने खुश्क धनिया, थोड़ी सी काली मिर्चें, और क्या डाला था, इमली, आलू बहारा, और थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसके अंदर मैंने एक पैकेट पूरा वाला जो है ना बिरयानी मसाले का डाल दिया था। साथ में मैंने ना 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ना दही के भी शामिल कर दिए थे। इसकी अच्छी सी भुनाई करनी थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी डाली थी कि इसको और अच्छा सा भून लूँ। बस उसके बाद जैसे ही मुझे अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हुई ना, फिर मैंने इसके अंदर सारी की सारी यखनी जो थी ना, जितने चावल थे उसके हिसाब से यखनी डाल दी है, और साथ ही इसके अंदर ना चावल डाल दूँगी। बस जी जल्दी जल्दी अब मैंने ना इसको पकाना है, तो इसलिए मैंने ना प्रेशर कुकर में ही डाल दिया। प्रेशर कुकर में डालने का कोई और तो रीज़न नहीं था, बस यही था कि अब सारे बर्तन क्या गंदे करी जाने, एक ही अब ये हो तो गया है, इसी के अंदर ही बना लेती हूँ। फिर भी बाद में इतने कोई बर्तन जमा हुए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, बल्कि मैं साथ साथ धोती जा रही थी, फिर भी गंदे होते जा रहे थे। अब माशाल्लाह से 3-3 काम एक टाइम पे अगर शुरू करेंगे तो तीनों के अलग अलग ही खिलारे डलेंगे ना, तो इसी वजह से फिर इधर देखिए माशाल्लाह हमारी जो है ना मुतंजन, वो भी बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी है इधर। और चावल जो थे ना हमारे, अभी थोड़ा सा इसके अंदर कलर मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, तो बस ये बस इसी वजह से हुआ है कि ये जो मेरा बर्तन है ना, ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, इसके अंदर पकना नहीं था इतने अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट में बहुत मज़े की थी, इतने भी कलर ख़राब नहीं हुए थे, ज़्यादा तेज़ नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बस अच्छे थे माशाल्लाह। ये देखिए फ़ाइनल लुक।